समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आज मु आपणों सम्मुखें साक्ष्य शुणापी जाऊँगी जड़े मुस्लिम दीदी जनक कि प्रकार प्रभु जीशु ख्रीस्ट को विश्वास कले। जदि आपण मैंने मुस्लिम परिवार देखुं तेबे आपण मैंने ए वीडियो को शेष जाए देखु। एठारे आपण मैंने जानीपारे जे मुस्लिम दीदी कहीं वो किपरि प्रभु जीशु को विश्वास कले। आज जगत में अनेक लोक अच्छा सत्यता को खोजापी चाहूँगी आउ से माने साहाय्य पाई पारु नाहंती, किंतु एई वीडियो आपणों को एक सत्य परमेश्वर को जनइबारे साहाय्य करिवो। एई साक्ष्य आपण शेष पर्यंत देखंतु। प्रभु जीशु सत्य अटंती। आपण भयभीत हुंतु नाही। आपण कौनसी धर्मर लोक हुंतु, परमेश्वर को वाक्य कुहे से सत्य अटंती। तेबे चलतु प्रथमे आपण माने एई साक्ष्य को सुनंतु, तापरे मु आगु को आपनको सह कथावार्ता करिवे। मैंने बचपन से यही सुना था कि लैलतुल कद्र सबसे पवित्र रात है, ताकत की रात, वो रात जब आसमान करीब महसूस होता है, जब दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, जब रहमत बरसती है, जब तकदीरें लिखी जाती हैं। मेरे घर में रमज़ान की आखिरी रातों को जिस गंभीरता से लिया जाता था उसे मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। टीवी बंद रहता था, आवाज़ें धीमी हो जाती थीं, यहाँ तक कि हंसी भी अजीब लगती थी। मेरी माँ ज़्यादा देर तक नमाज पढ़ती थीं, मेरे पिता कम बोलते थे। घर में चाय, इत्र, नमाज की चटाई और थकान की खुशबू भरी रहती थी। हर कमरे में एक उम्मीद का बोझ होता था, क्योंकि उन रातों में आपको पूरे दिल से खुदा को तलाश करना होता था। और मैंने कोशिश की, सच में की। मैं एक मुस्लिम घर में पली बढ़ी, जहाँ ईमान सिर्फ ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था, बल्कि वही ज़िंदगी को तय करता था। क्या सही है, क्या शर्मनाक है, क्या पवित्र है, क्या हराम है, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और किन्हीं कभी जुबान पर नहीं लाना चाहिए। बचपन में मैंने कभी इन बातों पर शक नहीं किया। मैंने वही माना जो मुझे सिखाया गया, क्योंकि मेरे आसपास हर कोई उसे पूरे यकीन के साथ मानता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। ये बगावत नहीं थी, ना ही नफरत, और शुरुआत में तो अविश्वास भी नहीं था। बस एक भूख थी, एक खामोश भूख जिसका नाम मैं नहीं जानती थी। मैं रोज़ा रखती थी, नमाज पढ़ती थी, जो पढ़ने को कहा गया वही पढ़ती थी, जिस पर भरोसा करने को कहा गया उसी पर भरोसा करती थी। मैं सही कपड़े पहनती थी, सही शब्द बोलती थी, सही तरीकों का पालन करती थी। बाहर से मैं एक ईमानदार लड़की लगती थी, लेकिन अंदर से मैं धीरे धीरे खाली महसूस करने लगी थी। और रमज़ान उस खालीपन को और तेज़ कर देता था, क्योंकि भूख रूह के साथ अजीब काम करती है। जब आपका शरीर पूरे दिन खाने पीने से दूर रहता है तो रात और गहरी हो जाती है। आपके विचारों को चुप कराना मुश्किल हो जाता है। जो चेहरा आप लोगों के लिए पहनते हैं वो उतरने लगता है। जो बातें आप आम दिनों में नज़रअंदाज कर देते हैं वे खामोशी में उभरने लगती हैं। उस साल जब रमज़ान की आखिरी 10 रातें आईं, तब मैं सिर्फ रूहानी सूखेपन से नहीं जूझ रही थी, बल्कि डर भी मेरे अंदर था। हमारे आसपास की दुनिया तनाव से भरी हुई लग रही थी। हर जगह लोग लड़ाई, राजनीति, धर्म, युद्ध, धोखा, सज़ा और फैसले की बातें कर रहे थे। कैफ़े में लोग बहस करते थे, मौलवी जोश से बोलते थे, सोशल मीडिया गुस्से से भरा हुआ था। हर कोई इतने यकीन से कह रहा था कि कौन सही है और कौन गलत, कौन जन्नत में जाएगा और कौन सज़ा पाएगा। लेकिन मुझे अब किसी चीज़ का यकीन नहीं रह गया था। मुझे वो रात आज भी याद है। घर आखिरकार शांत हो गया था। मेरे माता पिता अपने कमरे में चले गए थे। मेरा छोटा कज़न, जो कुछ दिनों से हमारे साथ था, लिविंग रूम में सो गया था। इफ्तार के बर्तन साफ हो चुके थे, लंबी नमाजें ख़त्म हो चुकी थीं। पूरा शहर थकान और इबादत के बीच जैसे ठहर गया था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका, फिर सन्नाटा। मुझे पता था कि ये वही रात हो सकती है, लैलतुल कद्र, या कम से कम उन रातों में से एक जिनके बारे में लोग ऐसा मानते हैं। ये सोच मुझे उम्मीद से भर देनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इसने मुझ पर दबाव डाल दिया। क्योंकि अगर ये सच में ताकत की रात है तो मैं अब भी खुदा से इतनी दूर क्यों महसूस कर रही हूँ। मैं अपने कमरे में गई और धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा हल्की रोशनी में था, बस मेरी मेज़ के पास एक छोटा सा लैंप चल रहा था। मेरी नमाज की चटाई बिछी हुई थी, मेरा दुपट्टा ढीला सा सिर पर था, मेरे हाथ ठंडे थी। मैं कुछ देर तक बस चटाई को देखती रही, जैसे मुझे पहले से पता हो कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। फिर मैं घुटनों के बल बैठ गई।
शुरुआत में मैंने वैसे ही दुआ की जैसे हमेशा करती थी। जानी पहचानी अरबी दुआएं, सलीके से बोले गए शब्द, अदब भरा लहजा, माफ़ी की गुजारिश, हिदायत, हिफाजत, रहमत। मैंने अल्लाह से मेरे रोज़े कबूल करने की दुआ की, दिल को पाक करने की दुआ की, अपने परिवार के लिए दुआ की, सही रास्ते पर बनाए रखने की दुआ की। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मैं रुक गई, क्योंकि जो कुछ मैं कह रही थी वो खाली लग रहा था। झूठ नहीं, बस दूर, जैसे मेरे शब्द एक ऐसे आसमान की तरफ जा रहे हों जो बंद हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फिर कोशिश की, इस बार ज्यादा बेचैनी के साथ। मैंने सिर झुका लिया और जोर से फुसफुसाने लगी। मैंने खुद से कहा कि गलती मुझ में है। शायद मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मैं सच्ची नहीं हूँ, शायद लोग इसलिए खुदा के करीब महसूस करते हैं क्योंकि वो मुझसे बेहतर हैं। तो मैंने और कोशिश की, ज्यादा देर तक नमाज पढ़ी, ज्यादा रोई, फिर भी नहीं, सिर्फ खामोशी। उसी पल कुछ बदल गया, क्योंकि पहली बार मैंने वैसे दुआ करना छोड़ दिया जैसा मुझे सिखाया गया था, और वैसे बोलना शुरू किया जैसा मैं सच में महसूस कर रही थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, अल्लाह, अगर आप सच में मेरी सुन रहे हैं तो मुझे सच चाहिए। ये शब्द कमरे में ठहर गए। मैं ये कहने के बाद ठहर गई क्योंकि इस दुआ में कुछ खतरनाक था। सच आरामदायक झूठों को तोड़ देता है। सच पहचान को बिखेर सकता है। सच की कीमत सब कुछ हो सकती है। लेकिन मैं अब दिखावा करने से थक चुकी थी। मैं आधे अधूरे यकीन से भी थक चुकी थी। तो मैंने फिर कहा, इस बार और टूटी हुई आवाज में, मैं तुम्हारे बिना धर्म नहीं चाहते, मैं शांति के बिना डर नहीं चाहते, मैं सच के बिना शब्द नहीं चाहते। प्लीज मुझे दिखाओ कि क्या सच है। आंसू मेरे चेहरे पे बहने लगे। मैं और झुक गई, लगभग अपना माथा चटाई से लगा दिया, और फिर मैं रोने लगी। धीरे नहीं, सभ्य तरीके से नहीं। मैं ऐसे रोई जैसे वर्षों से आज्ञाकारिता के पीछे दबा हुआ दुख बाहर आ रहा हो। खालीपन का दुख, उलझन का दुख, इतनी कोशिश करने के बाद भी अंदर से मरा हुआ महसूस करने का दुख, इस डर का दुख कि शायद मैंने पूरी जिंदगी धर्म के करीब बिताई लेकिन खुदा से दूर रही। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक ऐसे ही रही, कुछ मिनट, शायद उससे ज्यादा। लेकिन अचानक मेरे रोने के बीच कमरे का माहौल बदल गया। सबसे पहले मैंने खामोशी को महसूस किया। ये सामान्य खामोशी नहीं थी, ये जीवित खामोशी थी। मेरे कमरे के बाहर का घर जैसे मेरी चेतना से गायब हो गया। सड़क गायब हो गई, शहर गायब हो गया, यहाँ तक कि मेरे खुद के रोने की आवाज़ भी धीमी पड़ गई, जैसे पूरी दुनिया पीछे हट गई हो। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। पहले मुझे लगा कि लैंप की रोशनी तेज हो गई है, लेकिन वो लैंप नहीं था। कमरे की दूर कोने में एक मुलायम रोशनी बनने लगी थी। मैं उसे घूरने लगी। मेरी सांस जैसे रुक गई। वो रोशनी वैसी नहीं थी जैसी मैंने कभी देखी हो, न तेज, न चुभने वाली, न ठंडी। वो शुद्ध, जीवित, कोमल थी। फिर भी उसमें ऐसी शक्ति थी कि कमरे की बाकी हर चीज़ कमज़ोर और अस्थायी लग रही थी। वो सामान्य रोशनी की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी, जैसे उसमें कोई उपस्थिति हो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। एक पल के लिए डर ने मुझे घेर लिया, इतना तेज कि लगा मैं चिल्ला उठूंगी। लेकिन डर हावी होने से पहले ही कुछ और कमरे में आ गया। शांति, गहरी, भारी, सब कुछ ढक लेने वाली शांति। वो मेरे अंदर ऐसे बहने लगी जिसे मैं शब्दों में समझा नहीं सकती। ये सिर्फ भावनात्मक सुकून नहीं था, ना ही डर के बाद मिलने वाली राहत। ये उससे कहीं गहरा था। ये मेरे सबसे बेचैन हिस्सों तक पहुंची और उन्हें शांत कर दिया। हर घबराया हुआ विचार धीमा पड़ गया। हर डर अपनी पकड़ खोने लगा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन अब घबराहट से नहीं, बल्कि विस्मय से। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई वहाँ है। मैंने कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं सुनी थी, मैंने कोई कदमों की आहट नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे एक ऐसी निश्चितता से पता था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर मैंने उन्हें देखा। वो इस रोशनी में खड़े थे, एक शांत, पवित्र उपस्थिति से, जिससे मेरा दिल एक साथ उजागर भी महसूस कर रहा था और सुरक्षित भी। उनमें कुछ भी नाटकीय नहीं था, न बढ़ा चढ़ाकर, न धुंधला या सपने जैसा। वे मेरे कमरे की दीवारों से भी ज्यादा वास्तविक थे। मैं हिल नहीं पाई, मैं साफ सोच भी नहीं पा रही थी। फिर भी मेरे दिमाग के शब्द बनाने से पहले मेरे दिल ने उन्हें पहचान लिया। यीशु। ये एहसास मुझ पर इतनी ताकत से गिरा जैसे मेरी सांस ही निकल गई हो। यीशु। किसी ने मुझे नहीं बताया था, मैंने उनकी उम्मीद नहीं की थी, मैं उनके बारे में सोच भी नहीं रही थी।
मैं तो रमज़ान की सबसे पवित्र रातों में से एक रात पर अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रही थी, और फिर भी वे वहाँ थे, मुझे देख रहे थे, गुस्से से नहीं, आरोप से नहीं, किसी न्याय करने वाले की ठंडी दूरी से नहीं, बल्कि ऐसी करुणा के साथ जिसने मुझे भीतर तक तोड़ दिया। मैंने अपना मुंह ढक लिया और फिर से रोने लगी, लेकिन इस बार सिर्फ दुख से नहीं बल्कि पहचान से। मेरे अंदर कुछ जान गया था कि मैं सच की उपस्थिति में खड़ी हूँ। मेरे मन में वे सारी बातें दौड़ गईं जो मैंने यीशु के बारे में सुनी थी, कि वे सिर्फ एक नबी हैं, कि ईसाइयों ने उनका संदेश बदल दिया है, कि उनकी पूजा करना धोखा है, कि उनकी ओर मुड़ना विश्वासघात है। लेकिन जो मेरे सामने था उसके सामने ये सब टिक नहीं सका, क्योंकि झूठ में ऐसी पवित्रता नहीं होती, झूठ ऐसी शांति नहीं देता, झूठ इंसान के दिल को खोलकर भी उसे दूर नहीं करता बल्कि पास खींचता है। फिर उन्होंने बात की। उनकी आवाज़ कोमल, स्पष्ट और ऐसी अधिकार से भरी थी जैसी मैंने कभी नहीं सुनी थी। वो ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे कमरे में भर गई। तुमने सच मांगा था। ये शब्द मेरे अंदर आग की तरह उतरे, क्योंकि यही शब्द मैंने छुप कर कहे थे। किसी ने नहीं सुना था, कोई नहीं। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे, मेरा पूरा शरीर कमज़ोर महसूस करने लगा, आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, मुश्किल से शब्द निकल पा रहे थे, आप यहाँ क्यों हैं? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुमने सच्चाई को पुकारा। मुझे नहीं पता क्यों इन शब्दों ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार मेरी जिंदगी में मुझे एहसास हुआ कि मुझे अनदेखा नहीं किया गया था, मुझे सुना गया था, मुझे उलझन में अकेला नहीं छोड़ा गया था, मुझे जवाब मिला था। और जो मुझे जवाब दे रहा था वो वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैं आंसुओं के बीच उन्हें देखती रही, पलक झपकाने से भी डर रही थी कि कहीं मैं नज़र हटाऊं और वे गायब न हो जाएं। मैंने धीमे से पूछा, क्या ये सपना है? उनकी नज़रें मुझसे नहीं हटी। नहीं, इस एक शब्द में हजारों प्रवचनों से ज्यादा निश्चितता थी। फिर वे थोड़ा और पास आए और कमरे की शांति इतनी गहरी हो गई कि वो लगभग असहनीय लगने लगी। दर्द की तरह नहीं, बल्कि पवित्रता की तरह, जैसे किसी बहुत शुद्ध चीज़ के बहुत करीब खड़े होना जब आपको पता हो कि आप कितने अशुद्ध हैं। उसी क्षण बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे कुछ दिखाया, मेरा दिल, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से। अचानक मैं खुद को एक डरावनी स्पष्टता के साथ देखने लगी। मैंने देखा कि मेरी धार्मिक जिंदगी का कितना हिस्सा लोगों के डर पर टिका था, शर्म का डर, सजा का डर, बेनकाब होने का डर। मैंने देखा कि बाहरी आज्ञाकारिता के अंदर छिपा हुआ घमंड। मैंने वो कड़वाहट देखी जिसे मैं सही ठहराती रही। मैंने उस खालीपन को देखा जिसे मैंने रस्मों से ढक दिया था। मैंने देखा कि मैं सच को कितनी बेताबी से चाहती थी, लेकिन साथ ही इस बात से कितनी डरी हुई थी कि सच मुझसे क्या मांगेगा। मैंने सिर हिलाना शुरू किया, जैसे मैं किसी तरह इस सच्चाई से इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी, क्योंकि ये सच था, सब कुछ। और ये देखकर मैं खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगी। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं और रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तब यीशु ने फिर कहा, मेरे पास आओ। बस इतना ही, सिर्फ 4 शब्द, कोई जटिल रस्म नहीं, कोई असंभव मांग नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, मेरे पास आओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे धर्म के आसपास बिताई थी जो हमेशा कहता था, और करो, और डरो, और कोशिश करो, खुद को साबित करो, खुद को शुद्ध करो, सहते रहो। लेकिन ये अलग था। ये एक निमंत्रण था, सरल, शुद्ध और डराने वाला। क्योंकि अगर मैं सच में उनके पास आती तो मेरी जिंदगी की हर चीज़ बदल जाती। मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरा भविष्य, मेरी प्रार्थनाएं, खुदा के बारे में मेरी समझ, सब कुछ। और जैसे उन्हें पता था कि ये एहसास मेरे अंदर क्या कर रहा है, उन्होंने अगली बात इतनी कोमलता से कही कि मैं इस आज तक उसे महसूस कर सकती हूँ, डरो मत। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरे अंदर कुछ ढीला पड़ गया। मेरे सारे सवाल खत्म नहीं हुए, कीमत भी खत्म नहीं हुई, लेकिन वो डर जिसने सालों तक मुझ पर राज किया था अब उतना भारी नहीं रहा। मैंने फिर उनकी ओर देखा, आंसू अब भी बह रहे थे, और वो सवाल पूछा जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आप सच में कौन हैं? एक पल के लिए कमरा इतना शांत हो गया जैसे समय भी रुक गया हो। फिर उन्होंने उत्तर दिया, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो वे किसी धार्मिक कविता या उद्धार की भाषा जैसे नहीं लगे, वे खुद हकीकत जैसे लगे। कमरे में जैसे अनंतता भर गई।
हर इंसानी राय, हर धार्मिक बहस, हर चेतावनी जो मैंने सुनी थी, हर राजनीतिक आवाज़, हर धार्मिक दबाव, सब अचानक छोटा, कमज़ोर और अस्थायी लगने लगा। सिर्फ वही पूर्ण लगे, सिर्फ वही अनंत लगे। मैं ज़मीन पर सिर झुकाना चाहती थी, मैं उस कमरे में हमेशा के लिए रहना चाहती थी, मैं एक साथ मिट जाना भी चाहती थी और वही बने रहना भी। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी दुख भरी प्रेम भरी नज़र से देखा जिसे मैं आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई और कहा, तुमने धर्म को जाना है लेकिन अभी तक मुझे नहीं जाना। इन शब्दों ने मुझे सबसे गहराई से छेदा क्योंकि वे सच थे। मैंने रूपों को जाना था, नियमों को, शब्दों को, डर को, पहचान को, समाज को, परंपरा को, लेकिन उन्हें नहीं, उस रात से पहले नहीं। और अचानक मुझे समझ आ गया कि मेरी आत्मा इतनी समय से खाली क्यों महसूस कर रही थी, क्यों मेरी सबसे सच्ची प्रार्थनाएं भी बेचैनी से भरी थीं, क्यों आज्ञाकारिता मेरे अंदर के दर्द को ठीक नहीं कर पाई। मैं धर्म के पास थी लेकिन जीवित मसीह से दूर थी। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं आपके पास आऊं तो मेरे साथ क्या होगा? पहली बार उनके चेहरे पर हल्की उदासी आई, इसलिए नहीं कि वे अनिश्चित थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी उनका उत्तर अडिग था, तुम वो खो दोगे जो तुम्हें बचा नहीं सकता और तुम जीवन पाओगे। मैं पहले से भी ज्यादा रोने लगी क्योंकि कहीं न कहीं मैं पहले ही जानती थी कि अगर मैंने उन्हें हाँ कहा तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी, न तो सच्चाई से, न पूरी तरह और न कभी। उन्होंने मुझे जल्दी करने के लिए मजबूर नहीं किया, उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। वे बस वहीं खड़े थे, पवित्र शांति में, और सच्चाई को मेरे अंदर काम करने दिया। और उस खामोशी में मेरे अंदर कुछ समर्पित हो गया, पूरी तरह नहीं, पूरी समझ के साथ नहीं, लेकिन सच में। मैंने सिर झुका दिया और आंसुओं के बीच फुसफुसाया, मुझे सच चाहिए, मुझे आप चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सीने में गहरी गर्माहट भर गई, इतनी गहरी कि मेरी सांस रुक गई। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई बंद हिस्सा आखिरकार खुल गया हो। ये कोई उत्तेजना नहीं थी, ना ही भावनात्मक जोश, ये जीवन था, सच्चा जीवन। वही जीवन जिसके लिए आप बने हैं, लेकिन जिसे आप तभी पहचानते हैं जब वो सच में आपको छूता है। मुझे नहीं पता वो पल कितनी देर तक रहा। उनकी उपस्थिति में समय सामान्य जैसा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे, बहुत ही कोमलता से वो रोशनी कम होने लगी। मैं घबरा गई, नहीं, कृपया मत जाइए। मेरी आवाज़ टूट गई। और तभी मैंने उस रात उनके आखिरी शब्द सुने, मैं तुम्हारे डर से भी ज्यादा करीब हूं। रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई, कमरा वापस वैसा ही हो गया, लैंप, पर्दा, नमाज की चटाई, खामोशी। मैं फिर से अकेली थी, या यूं कहूं शारीरिक रूप से अकेली थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। मैं काफी देर तक जमीन पर बैठी रही, कांपते हुए, रोते हुए। मेरा चेहरा भीगा हुआ था, मेरे हाथ मुश्किल से हिल रहे थे। मेरा दिमाग कोशिश कर रहा था कि जो कुछ हुआ उसे मेरी पुरानी समझ के ढांचे में फिट कर दे, लेकिन अब कुछ भी उसमें फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जानती थी क्या हुआ था। मैं जानती थी मैंने किसे देखा था। मैं जानती थी कि लैलतुल क़द्र की रात यीशु ने मुझे जवाब दिया था, इसलिए नहीं कि मैंने उनका नाम लिया था, बल्कि इसलिए कि मैंने सच मांगा था। अगली सुबह बाहर से कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। मेरी माँ सुबह सुबह रसोई में चाय बना रही थी, मेरे पिता थके हुए और गंभीर होकर मेज़ पर बैठे थे। दूर से अजान की आवाज़ आ रही थी। शहर चलता रहा, रमज़ान जारी रहा, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैंने अपने परिवार को देखा और मेरे सीने में दर्द उठा, क्योंकि मुझे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। मुझे पता था कि अगर मैं इस अनुभव के पीछे चलती हूँ तो इसका क्या मतलब होगा। मेरी दुनिया में यीशु की ओर मुड़ना कोई छोटी आध्यात्मिक बात नहीं थी, ये शर्म, धोखाधड़ी, खतरा और खोना था। फिर भी उस सारे डर के नीचे कुछ और था, शांति। उधार ली हुई शांति नहीं, मजबूरी वाली शांति नहीं, उनकी शांति। पूरा दिन मैं ऐसे घूमती रही जैसे मेरे अंदर कोई ऐसा राज हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कभी कभी अचानक उनका चेहरा याद आता और मेरी आंखों में आंसू भर जाते, और कभी डर आता और कहता, इसे भूल जाओ, दबा दो, समझा दो कि ये थकान थी, भावना थी, नींद की कमी थी। लेकिन जब भी मैं इसे झुटलाने की कोशिश करती, वही निश्चितता लौट आती। ये सच था। उस शाम जब मैं फिर से अकेली थी, मैंने दरवाज़ा बंद किया और कांपते हाथों से अपना फ़ोन खोला। मैंने सिर्फ एक वाक्य सर्च किया, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ।
जब मैंने स्क्रीन पर वो आयत देखी, मैं ठिठक गई। यूहन्ना 14:6। वही शब्द, ठीक वही जो उन्होंने मुझसे कहे थे। मैं उन शब्दों को देखती रही जब तक कि आंसुओं के कारण वो धुंधले नहीं हो गए। यही वो पल था जब मेरे आखिरी बहाने खत्म होने लगे, क्योंकि ये सिर्फ भावना नहीं थी, ये कोई अस्पष्ट आध्यात्मिक अनुभव नहीं था। उन्होंने मुझसे वही शब्द कहे थे जो पहले से लिखे हुए थे। उस रात के बाद मैंने छुपकर पढ़ना शुरू किया, पहले सुसमाचार, फिर और भी। हर पन्ना जैसे पहचान जैसा लगा। उनकी अधिकारपूर्ण बातें, झूठे धर्म का सामना करने का उनका तरीका, बिना टूटे हुए लोगों को कुचले बिना, थके हुए लोगों को बुलाने का उनका तरीका, उनमें सत्य और प्रेम का कभी अलग न होना। जितना मैं पढ़ती गई उतना समझती गई कि मेरे साथ क्या हुआ था। यीशु सिर्फ मुझे चमत्कृत करने नहीं आए थे, वे मुझे बुलाने आए थे। उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं के पीछे छिपी पुकार का जवाब दिया था, न रिस्मों के लिए, न और डर के लिए, बल्कि अपने लिए। उसके बाद कई रातें ऐसी आई जब मैं अंधेरे में जागती रहती, ये सोचकर डरती कि उनका अनुसरण करने की कीमत क्या होगी। मैं अपने पिता का चेहरा सोचती, अगर उन्हें पता चल गया तो। मेरी माँ का दुख, आरोप, अकेलापन, खतरा। कभी कभी मैं धीरे से कहती, यीशु मुझे डर लग रहा है, और हर बार वही शांत शांति लौट आती, कीमत को खत्म किए बिना, लेकिन ये याद दिलाते हुए कि वे उससे बड़े हैं। कुछ रातों बाद, रमज़ान की आखिरी रातों में से एक रात, मैं फिर से उसी नमाज की चटाई पर घुटनों के बल बैठी। इस बार मैंने पुराने तरीके से दुआ नहीं की। मैंने सिर झुकाया और कहा, यीशु मसीह, अगर आप सच में परमेश्वर के पुत्र हैं तो मैं आपकी हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं टूट गई। मैं ऐसे रोई जैसे पहले कभी नहीं रोई थी, क्योंकि पहली बार मैंने अनुग्रह को समझा। मैंने समझा कि जब मैं उलझन में उन्हें खोज रही थी, तब भी वो पहले ही मेरी ओर बढ़ चुके थे। जब मैं अंधेरे में पुकार रही थी, तब उन्होंने जवाब दिया था। जब मैं सच से डर रही थी, तब वो खुद सच बनकर आए थे। उस रात मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया, इसलिए नहीं कि मुझे अपने पतित से नफरत थी, इसलिए नहीं कि मैं विद्रोह करना चाहती थी, इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे बहस से मना लिया था, बल्कि इसलिए कि जब मैंने सच के लिए पुकारा, तब यीशु प्रकट हुए। और जब जीवित मसीह इस तरह जवाब देते हैं, तो फिर ईमानदारी से ये दिखावा करना संभव नहीं रहता कि आपने उन्हें सुना ही नहीं था। आज जब मैं ये कहानी सुनाती हूँ तो कुछ लोग तुरंत इसे नकार देते हैं। कुछ कहते हैं मैं भावनाओं में बह गई थी, कुछ कहते हैं रोजे ने मेरे दिमाग पर असर डाला, कुछ कहते हैं मैंने वही देखा जो मैं अंदर से देखना चाहती थी। उन्हें कहने की आज़ादी है, लेकिन वे उस कमरे में नहीं थे। उन्होंने वो आवाज़ नहीं सुनी जो मेरी छुपी हुई पुकार को जानती थी। उन्होंने वो शांति महसूस नहीं की जिसने मेरे डर को बाहर निकाल दिया। उन्होंने वो पल नहीं देखा जब किताब के शब्दों ने कमरे में बोले गए शब्दों की पुष्टि की। मैं जानती हूँ क्या हुआ था। मैं जानती हूँ उस रात से पहले का मेरा खालीपन। मैं जानती हूँ वो सच्चाई जिसने मुझे बीच में आकर छुआ। और मैं जानती हूँ वो शांति जो तब से पूरी तरह कभी नहीं गई। तो अगर आप ये सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि धर्म के बीच रहकर भी अंदर से खाली कैसा लगता है, अगर आप जानते हैं कि दुआ करते समय भी दिल दूर महसूस होता है, अगर आप सच से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, तो मेरी बात सुनिए। यीशु आपके सवालों से नहीं डरते, वे आपकी उलझनों से दूर नहीं हैं। वे ये इंतजार नहीं करते कि आप पहले पूरी तरह सही बन जाएं, तब आप उन्हें खोजें। वे सत्य हैं, और आज भी वे उन लोगों को जवाब देते हैं जो सच में सच्चाई के लिए पुकारते हैं। उन्होंने मुझे जवाब दिया मेरी जिंदगी की सबसे पवित्र रातों में से एक रात। उन्होंने मुझे जवाब दिया जब मैं उनका नाम भी नहीं ले रही थी। उन्होंने मुझे दया के साथ जवाब दिया, और उस एक रात ने मेरी अनंतता बदल दी। जदि आपण एपर्यंत वीडियो को देखि अछंती तबे आगो को मध्य देखंतु। मो किछि विषय आपण को जणाया पई चाहे। जीवन केवल गोटिए, आउ ताहा परे मृत्यु रही अछि, ता परे विचार। से सृष्टिकर्ता जणे प्रभु जीशु अटंते। आज मध्य समय अछि, आपण प्रार्थना करंतु, आपण बाइबल पढ़ंतु। बाइबल रे लेखा जातिबा प्रत्येक विषय बुझिया पई चेष्टा करंतु। बाइबल बिना आपण सत्य परमेश्वर को जानि पारिबे नाही। आपण बाइबल पढ़िबा आरंभ करंतु एवं सत्य परमेश्वर को जानतु। एही साक्ष्य अन्य मानकु मध्य पठांतु, लोक माने सत्यता को ग्रहण करंतु। आगामी वीडियो पाइबा पई आपण हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे आपण समस्त को प्रेज लॉर्ड।